आपने कितने दिन सही पल का इंतजार करते हुए बर्बाद किए हैं। यहां वह है जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। प्रेरणा की कमी नहीं है, अनुमति की अधिकता है। आप खुद को इंतजार करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 7 दिनों के लिए आप खुद को कोई भी फैसला टालने से रोकते हैं, क्या बदल सकता है? क्या आप कभी किसी साधारण फैसले के सामने लकवाग्रस्त हो गए हैं, भले ही आपको पता हो कि आपको क्या करने की जरूरत है? क्या आपने कभी खुद को किसी काम को घंटों तक देखते हुए पाया है, जबकि समय आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है? मैंने किया है, और अगर मैंने दशकों से कार्रवाई और असफलता के आदमियों को देखकर कुछ सीखा है, तो वह यह है, प्रतिभा वह नहीं है जो प्राप्त करने वालों को स्थिर लोगों से अलग करती है। यह पहला कदम है, पहला कदम। यह हर चीज के अंदर से चिल्लाने पर भी कार्य करने की इच्छा है कि थोड़ा और इंतजार करें। अधिकांश लोग मानते हैं कि उन्हें कुछ भी शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करने की जरूरत है। वे सोचते हैं, जैसे ही मैं उत्साहित हो जाऊंगा मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन यह एक सूक्ष्म जाल है जो लाखों लोगों को फंसाता है। सच्चाई कच्ची और सरल है। प्रेरणा शुरुआती बिंदु नहीं है, यह परिणाम है। जब आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही कंपाते हुए, तो आप अपने अंदर एक ऐसी ताकत जगाते हैं जो पहले सो रही थी। गति स्पष्टता उत्पन्न करती है, न कि इसके विपरीत। वर्षों तक मैंने अमेरिका के सबसे सफल आदमियों का साक्षात्कार लिया, जिसमें टाइकून से लेकर क्रांतिकारी आविष्कारक तक शामिल थे, और उन सभी में बिना किसी अपवाद के एक चीज समान थी, उन्होंने तैयार होने से पहले काम किया। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार नहीं किया कि वह बिजली का बल्ब बना सकते हैं। उन्होंने बस शुरू कर दिया और असफल रहे हजारों बार, लेकिन काम करके ही उन्हें वे जवाब मिले जो अकेले सोचने से कभी नहीं मिलते। सच तो यह है कि बहुत अधिक सोचना डर का छिपा हुआ रूप है, और डर निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। जितना अधिक आप कार्य करने के लिए इंतजार करते हैं, उतना ही अधिक डर बढ़ता है। यह एक खरपतवार की तरह है जो आपके पूरे मानसिक उद्यान पर कब्जा कर लेता है यदि आप इसे जड़ से नहीं काटते हैं, और जड़ पहले कदम को टालने में है। इसलिए मैं हमेशा अपनी शिक्षाओं में इस बात पर जोर देता हूं कि स्पष्टता अनुभव से आती है, न कि सिद्धांत से। मन योजना बना सकता है, विश्लेषण कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन केवल कार्रवाई ही यह बताती है कि वास्तव में क्या काम करता है। मुझे 1925 के मध्य में एक लड़के की याद आती है जो मेरे पास आया था। प्रतिभाशाली, विचारों से भरा, लेकिन अटका हुआ। वह एक व्यवसाय के लिए सही योजना को फिर से डिजाइन करने में पूरे दिन बिताता था। उसके पास फाइलें, ग्राफ, प्रोजेक्शन थे, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं की। मैंने उससे पूछा, ठीक ठीक क्या है जो तुम्हें पहला कदम उठाने से रोक रहा है? उसने जवाब दिया, मैं सही पल का इंतजार कर रहा हूं। तो मैंने कहा, तुम मरने तक इंतजार करोगे। यह बातचीत न केवल कठोर थी, यह आवश्यक थी। उस युवक को यह एहसास नहीं था कि पहला कदम पूर्णता की मांग नहीं करता है, निर्णय की मांग करता है, और इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। निर्णय तत्काल, आंतरायिक है। यह भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता से पैदा होता है, वर्तमान के अंतहीन विश्लेषण से नहीं। आप जो अब मुझे सुन रहे हैं, क्या आप कभी अटके हुए महसूस हुए हैं क्योंकि आपने सोचा था कि आपको अधिक तैयारी की आवश्यकता है? क्या आपने कभी खुद को यह मान लिया है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, या विचार अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है? ठीक है, जान लें, ये वाक्यांश प्रतिबिंब नहीं है, अच्छी तरह से प्रच्छन्न बहाने हैं। और हर मिनट जो आप अपनी स्थिरता को सही ठहराने में बिताते हैं, वह 1 मिनट है जिसका उपयोग आप अपनी प्रगति के निर्माण में कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको लापरवाह होना चाहिए, लेकिन यह कह रहा हूं कि कभी कोशिश न करने में काम करके गलती करने से अधिक नुकसान है। आप गति में योजना को समायोजित कर सकते हैं, आप रास्ते में मार्ग को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप स्थिर कार्य नहीं चला सकते। स्टीयरिंग व्हील तभी आज्ञा मानता है जब वाहन गति में हो, और आपका जीवन भी उसी तरह काम करता है। अपने चारों ओर देखो, आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभा है, लेकिन वे अभी भी उसी स्थान पर हैं, और कितने अन्य स्पष्ट रूप से साधारण बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, दूर जा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। यही अंतर है। यह सरल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि कार्रवाई करना
खासकर बिना किसी गारंटी के कुछ ऐसा मांगता है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और शुरू करने से भी अधिक शक्तिशाली कुछ है। लगातार 7 दिनों तक जोर देना, भले ही आपके अंदर की हर चीज रुकने के लिए कह रही हो, क्योंकि इसी अंतराल में, एक सप्ताह की इस छोटी सी खिड़की में, आपका दिमाग यह समझने लगता है कि अब वह प्रभारी नहीं है, कि अब आदेश आपका निर्णय दे रहा है, आपकी भावना नहीं। और यह सब कुछ बदल देता है। एक नौसिखिया विक्रेता का उदाहरण लें। वह ठंडे पसीने में डूबा हुआ टेलीफोन के सामने बैठा है। मन कहता है थोड़ा और इंतजार करो, अधिक अभ्यास करें, बेहतर तैयारी करें। लेकिन अगर वह सिर्फ नंबर डायल करता है और पहली कॉल करता है, भले ही वह हकलाता हो, भले ही वह गलती करे, तो वह लकवा के जादू को तोड़ देता है। और जब वह दूसरी बार कॉल करता है तो यह थोड़ा आसान हो जाता है। तीसरी बार वह हैरान हो जाता है। 5वीं बार यह बह रहा है। वह पहले से ज्यादा तैयार नहीं हुआ, उसने बस शुरुआत की। इसलिए यदि कुछ ऐसा है जो मैं जीवन भर सैकड़ों वास्तविक मामलों को देखने के अधिकार के साथ कह सकता हूं, तो वह यह है। पहला कदम, भले ही वह बुरी तरह से उठाया गया हो, 1000 नियोजित चरणों से अधिक मूल्यवान है जिन्हें कभी निष्पादित नहीं किया गया। जब तक आप तैयार महसूस करने से पहले काम नहीं करते हैं, तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज में सक्षम हैं। और अगर आप अभी भी सोचते हैं कि आपको सही भावना का इंतजार करने की जरूरत है, तो जान लें, यह आएगा, लेकिन आपके शुरू करने के बाद ही, कभी नहीं पहले। दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए औचित्य बनाने में माहिर है, लेकिन बहुत अधिक सुरक्षा औसत दर्जे का जन्म स्थान है। जो लोग जीतते हैं वे जानते हैं कि कार्रवाई में जोखिम है, लेकिन इंतजार करने में विनाश की गारंटी है। यह कौशल का मामला नहीं है, यह निर्णय का मामला है। क्या आप आज कार्य करने का निर्णय लेते हैं, या क्या आप एक बार फिर टालने का निर्णय लेते हैं? केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, वे जो दिन को उन पर कार्य करने देते हैं, और वे जो दिन पर कार्य करने का निर्णय लेते हैं। और आप किस तरफ रहना चाहते हैं? डर शायद ही कभी डर के रूप में प्रस्तुत होता है। यह छलावरण करता है। यह तर्क, विवेक, फैसला करने से पहले मुझे बेहतर ढंग से सोचने की जरूरत है कि कपड़े पहनता है। लेकिन सच्चाई, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, वह यह है कि 90% समय जो आपको लकवा मारता है, वह स्पष्टता की कमी नहीं है, न ही समय की कमी है, न ही संसाधनों की कमी है। यह डर है, एक शांत गुप्त डर जो सतह पर उचित लगता है, लेकिन अंदर से आपकी पहल को मिटा देता है। और सबसे खतरनाक, आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हो रहे हैं जब आप वास्तव में बंधक बन रहे हैं। देखो, डर शायद ही कभी चिल्लाता है, यह फुसफुसाता है। क्या होगा अगर यह गलत हो जाए? क्या होगा अगर तुम असफल हो जाओ? क्या होगा अगर तुम खुद को उजागर करो और उपहास करो? वह तुम्हें सफल होने से रोकना नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि तुम थोड़ा और इंतजार करो। और यह थोड़ा और जीवन भर में बदल जाता है। मैंने वर्षों में जिन अधिकांश लोगों से मिला, खासकर वे जो कभी नहीं चले, वे न तो मूर्ख थे न ही आलसी। वे डरे हुए थे। हास्यास्पद दिखने का डर, सामना करने में सक्षम नहीं होने का डर, कोशिश करने और यह पता लगाने का डर कि वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन डर आपकी कल्पना द्वारा पोषित एक भ्रम है। यह तब बढ़ता है जब आप इसे काल्पनिक परिदृश्यों के साथ पोषित करते हैं, और जब आप कार्य करते हैं तो यह गायब हो जाता है। यह जिज्ञासु है कि हम सबसे बुरे की कल्पना करने में इतना समय बिताते हैं, यह महसूस किए बिना कि हम उन विफलताओं का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं जो शायद कभी नहीं होंगी। आधुनिक अध्ययनों ने पहले ही पुष्टि कर दी है, जो मैं दशकों से देख रहा हूं। हमारे लगभग 85% डर कभी सच नहीं होते हैं, और उन 15% जो वास्तव में होते हैं, उनमें से अधिकांश हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्रबंधनीय है। यानी डर कोई दिव्यवाणी नहीं है, यह एक ढोंगी है। मुझे एक आदमी, एडविन सी. बार्न्स की याद आती है। उनके पास एक साधारण जीवन जीने के लिए सब कुछ था। बिना पैसे के, बिना प्रभाव के, थॉमस एडिसन के साथ काम करने में सक्षम होने पर विश्वास करने का कोई तार्किक कारण नहीं था। लेकिन उनके पास एक दृष्टि थी, एक विस्तृत योजना नहीं, केवल एक आंतरिक दृढ़ विश्वास। उसकी जगह पर अधिकांश लोग कहते, पहले मुझे पैसे बचाने की जरूरत है, अपना रिज्यूमे बेहतर बनाना है, शायद कोई तकनीकी कोर्स करना है। लेकिन बार्न्स ने डर से अनुमति नहीं मांगी, उन्होंने बस काम किया। एक मालगाड़ी पर सवार होकर एडिसन के पास पहुंचे और कहा,
मैं आपका भागीदार बनना चाहता हूं। बेशक वह अगले ही दिन भागीदार नहीं बने। उन्हें एक नीची स्थिति में रखा गया, लेकिन वह वहीं रहे। उन्होंने मूल्य साबित किया, उन्होंने काम किया, और डर हार मानकर रास्ते से हटने के लिए मजबूर हो गया। वर्षों बाद जब एडिसन को एक नए और चुनौतीपूर्ण व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए किसी की जरूरत थी, तो बार्न्स एक स्पष्ट विकल्प थे। सबसे तैयार होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनमें वहां खड़े होने की हिम्मत थी जब किसी और में नहीं थी। आप कितनी बार कार्य करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि आप आदर्श स्थितियों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको नहीं सुनने का डर था, या इससे भी बदतर एक हाँ सुनने का और परिणामों के लिए जिम्मेदार होने का। अधिकांश लोगों को असफलता से अधिक सफलता का डर होता है। असफलता पूर्वानुमेय है, जबकि सफलता के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और परिवर्तन दर्द देता है। डर गहराई से उस बारे में नहीं है जो हो सकता है, यह उस बारे में है जिसे आप मानते हैं कि आप सहन नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचना बंद कर दिया है कि आप शायद अपनी ताकत को कम आंक रहे हैं, कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक लचीले हैं, कि भले ही सब कुछ गलत हो जाए फिर भी आप उठने में सक्षम होंगे, और यहां तक कि जब परिणाम वास्तविक होते हैं, क्योंकि हां कभी कभी वे होते हैं, तब भी वे निश्चित नहीं होते हैं। विफलताओं को ठीक किया जा सकता है, नुकसानों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो समय आप हिचकिचाते हुए बर्बाद करते हैं वह कभी वापस नहीं आता है। क्या आपने कभी किसी डर का सामना सीधे किया है? यह अजीब है। यह टकराव से पहले विशालकाय लगता है, लेकिन जब आप उसकी ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि वह केवल आपकी कल्पना द्वारा प्रक्षेपित एक छाया थी। मैंने इसे तब अनुभव किया जब मुझे अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति की शुरुआती पांडुलिपि प्रकाशित करनी पड़ी। मुझे डर था कि इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, कि कोई भी एक युवा लेखक को सफलता के बारे में इतने साहसी विचारों के साथ गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब मैंने वह पहला पाठ एक संपादक को सौंपा, भले ही मेरे हाथ कांप रहे थे, तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अब डर का बंधक नहीं था, मैं कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका सामना हुआ था, और उस क्षण यह जाने बिना कि आगे क्या होगा, मैं पहले से ही विजयी था। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह निर्णय है इसके बावजूद कार्य करना। और यह कोई उपहार नहीं है, यह एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह यह छोटा शुरू होता है, एक टेलीफोन कॉल के साथ जिसे आप टाल रहे हैं, एक मुश्किल बातचीत जिससे आप बच रहे हैं, एक शेल्व्ड प्रोजेक्ट जो आपको स्वीकार करने की तुलना में अधिक चुनौती देता है। जब आप डर के बावजूद कार्य करते हैं तो कुछ जादुई होता है, आप खुद पर शक्ति प्राप्त करते हैं, और यही आपको चाहिए। सच्ची शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि डर पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। और जब आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप डर के साथ भी कार्य करने में सक्षम हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। अब रुकें और सोचें, आप इस क्षण कौन सा निर्णय टाल रहे हैं? आप कौन सा कदम जानते हैं कि आपको उठाने की जरूरत है, लेकिन आप सम्मोहक औचित्य के साथ धकेल रहे हैं? और अगर आपने आज इसका सामना किया, सिर्फ आज के लिए, तो क्या बदलेगा? क्योंकि अंत में जीतने वालों और जीतने की इच्छा रखने वालों के बीच का अंतर प्रतिभा नहीं है, न ही भाग्य है, न ही बुद्धि है। यह कार्य करने का साहस है, भले ही कंपकंपी हो, भले ही अनिश्चित हो, भले ही डर हो। यह अदृश्य रेखा है जो संभावित को प्रगति से अलग करती है, और केवल आप इसे पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है, मैं कल शुरू करूंगा, शायद सोमवार को, अगले महीने, नए साल में? जिज्ञासु बात यह है कि यह कल कभी नहीं आता है, यह हफ्तों में बदल जाता है, फिर महीनों में, और इससे पहले कि आप इसे जान पाएं, आपके जीवन के वर्षों को खाली वादों द्वारा खा लिया गया है। टाल मटोल इसी तरह है, यह चिल्लाता नहीं है, थोपता नहीं है, मजबूर नहीं करता है, यह फुसफुसाता है, यह आपको सुरक्षा की भावना के साथ घेरता है। यह ऐसा लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं जब आप वास्तव में छिप रहे हैं। और जब आप एक बड़ी शुरुआत की योजना बनाते हैं तो जीवन आपके टालने के प्रति उदासीन रहता है। लोग टाल मटोल को आराम के साथ भ्रमित करते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी मुश्किल काम को टालकर खुद को बचा रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में क्या कर रहे हैं वह है दिन ब दिन अपराध बोध का बोझ उठाना। टाल मटोल आराम नहीं करता है,
यह खराब हो जाता है। यह एक भारी सूटकेस को जमीन पर कभी न रखने जैसा है। आप यह सोचकर उठते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। आप उस लंबित काम के साथ सोते हैं और आप इस चक्र को तब तक दोहराते हैं जब तक आप खुद को यह विश्वास नहीं दिला लेते कि शायद यह अब इसके लायक नहीं है। और क्रूर सच्चाई यह है कि आप जितना अधिक टालते हैं, शुरू करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कार्य नहीं बदलता है, लेकिन आप बदलते हैं। आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि अब आपको बेहतर मानसिक स्थिति में रहने की जरूरत है, कि आपको अधिक समय चाहिए, कि शायद थोड़ी अधिक ऊर्जा के साथ सब कुछ बह जाएगा। लेकिन यह सब झूठ है, और सबसे खतरनाक झूठ वह है जो तर्क संगत लगता है। मैं खुद इसका शिकार हुआ था। अपने जीवन के एक निश्चित बिंदु पर मुझे पता था कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे पता था कि मेरे अध्ययन और अमेरिका के सबसे सफल आदमियों के साथ साक्षात्कार को एक पुस्तक में व्यवस्थित करने की जरूरत है। लेकिन मैंने टाल दिया और टाल दिया। और क्या आप जानते हैं कि मेरा पसंदीदा बहाना क्या था? मैं अभी तक तैयार नहीं हूं। समय बीतता गया और मैंने देखा कि बहुत कम सामग्री और अनुभव वाले अन्य लोग किताबें प्रकाशित कर रहे हैं, सुनी जा रही हैं, भीड़ को प्रभावित कर रही हैं। और मैं वहीं था, सही पल का इंतजार कर रहा था, जब तक कि एक दिन मुझे एहसास नहीं हुआ सही पल मौजूद नहीं है। यह आपके दरवाजे पर फूलों के साथ दस्तक नहीं देगा और एक संकेत कहेगा, अब सही समय है, सही पल जाली है। यह उस पल में बनाया गया है जब आप भागना बंद करने का निर्णय लेते हैं। और यहां कुछ ऐसा है जिसने मेरे कार्य करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 5 मिनट का नियम। यह सरल, यहां तक कि हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। यह कहता है, केवल 5 मिनट के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अब नहीं। खुद से कहें, मैं बस शुरू करूंगा। और अचानक जो असंभव लग रहा था वह सहनीय हो जाता है। और अक्सर जब 5 मिनट बीत जाते हैं तो आप पहले ही प्रवाह में प्रवेश कर चुके होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा कभी भी कार्य नहीं होती है, यह शुरुआत है। विचार और कार्रवाई के बीच सीमा का चौराहा। टालमटोल अक्सर पूर्णतावाद के रूप में प्रच्छन्न होता है। आप मानते हैं कि आप शुरू नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ अभी तक सही नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, एक अपूर्ण क्रिया एक सही इरादे से कहीं बेहतर है। दुनिया अच्छे निष्पादित विचारों को पुरस्कृत नहीं करती है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो दिखाई देते हैं, भले ही वे तैयार महसूस न करें। मैं सैकड़ों लोगों से मिला जो कार्रवाई की कमी के कारण असफल रहे, प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, ज्ञान की कमी के कारण नहीं, केवल अधिक इंतजार के कारण। वे मानते थे कि वे रणनीतिक हो रहे हैं, जब वे वास्तव में एक मानसिक जाल के कैदी थे। और विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है कि मैंने जीवन भर क्या देखा। मानव मस्तिष्क डोपामाइन, आनंद का न्यूरोट्रांसमीटर, किसी कार्य को पूरा करने पर नहीं बल्कि उसे शुरू करने पर जारी करता है। यानी वह प्रेरणा जिसका आप शुरू करने के लिए इतनी उम्मीद करते हैं, वह आपके शुरू करने के बाद ही दिखाई देती है। आप प्रेरित नहीं हैं, आप केवल निष्क्रियता के चक्र में फंसे हुए हैं। क्या आप उस चक्र को तोड़ना चाहते हैं? एक ऐसा वातावरण बनाए जो आपका समर्थन करे, विकर्षणों को दूर करे, अपनी जगह व्यवस्थित करे। अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताइए, लिखें कि आप क्या करने जा रहे हैं, समय सीमाएं निर्धारित करें, प्रक्रिया को अधिक वास्तविक, अधिक मूर्त, अधिक गैर परक्राम्य बनाइए और सबसे बढ़कर कार्य करें, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें अकेले हैं, तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में सोचें, इतिहास के महानतम प्रतिभाओं में से एक, और फिर भी क्रोनिक रूप से टालमटोल करने वाला। मोनालिसा को पूरा करने में 16 साल लगे। दर्जनों परियोजनाएं शुरू की जिन्हें कभी पूरा नहीं किया। कल्पना कीजिए कि हमने उनकी टालमटोल के कारण कितनी उत्कृष्ट कृतियां खो दी। प्रतिभा वहां थी, लेकिन निष्पादन को टालने की आदत से रोक दिया गया। अब विपरीत की कल्पना कीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचें। उन्होंने कहा, आप टाल सकते हैं लेकिन समय नहीं टाल सकता। उन्होंने दैनिक सूचियां बनाई, उनके सख्त समय सारिणी थे। उन्होंने प्रेरणा का इंतजार नहीं किया, उन्होंने दिनचर्याएं बनाई, और इसलिए उन्होंने एक विशाल विरासत छोड़ी। इन दो आदमियों के बीच का अंतर बुद्धि नहीं था, यह अनुशासन था। यह आपके बारे में क्या कहता है? कि आपको कुछ महान बनाने के लिए प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है,
आपको बस शुरू करने की जरूरत है और इससे एक आदत बनाए, क्योंकि शुरू करने की आदत टाल मटोल से बर्बाद हुई किसी भी प्रतिभा को मात देती है। हर दिन जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप टालने वाले की पहचान को सुदृढ़ करते हैं, लेकिन हर बार जब आप शुरू करते हैं, भले ही संक्षेप में, भले ही अपूर्ण रूप से, तो आप कार्य करने वाले की पहचान को सुदृढ़ करते हैं और यह आकार देता है कि आप कौन बनते हैं। अब सोचें, वह क्या है जिसे आप सबसे अधिक टाल रहे हैं? और अगर इस वीडियो को समाप्त करने पर आपने इस पर केवल 5 मिनट के लिए कार्य करने का निर्णय लिया, कोई वीरतापूर्ण नहीं, कोई शानदार नहीं, केवल 5 मिनट, क्या हो सकता है? शायद बहुत लंबे समय में पहली बार आप पाएंगे कि वजन कार्य में नहीं था, बल्कि टालने में था। और वह शक्ति कभी भी बाहरी परिस्थितियों में नहीं थी, यह हमेशा आप में था और यह जागने के लिए शुरू करने के एक साधारण इशारे का इंतजार कर रहा था। अनुशासन, यह शब्द बहुत से लोगों में बेचैनी पैदा करता है। यह अपने साथ बलिदान, निरंतर प्रयास, त्याग का वजन रखता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसे बहुत कम लोग महसूस करते हैं। अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह कोई जेल नहीं है। इसके विपरीत यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको अपराध बोध, पश्चाताप और औसत दर्जे के चक्र से मुक्त करने में सक्षम है। अनुशासन किसी के द्वारा भी अभ्यास किया जाने वाला प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है। जब आप वह पूरा करते हैं जो आपने खुद से वादा किया था, जब आप बिना इच्छा के भी दृढ़ रहते हैं, तो आप कार्रवाई के साथ कह रहे हैं, मैं उस जीवन के योग्य हूं जो मैं चाहता हूं। यह जिज्ञासु है कि अधिकांश लोग दूसरों से खुद से अधिक प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। यदि वे किसी दोस्त के साथ समय निर्धारित करते हैं तो वे चूकने से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वे खुद से वादा करते हैं, जल्दी उठना, बेहतर खाना, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, खर्चों को नियंत्रित करना, तो वे बिना 2 बार सोचे तोड़ देते हैं। और हर बार जब ऐसा होता है तो उनके अंदर कुछ टूट जाता है। आत्मविश्वास में एक दरार, शुरू में लगभग अदृश्य, लेकिन समय के साथ जो एक खाई बन जाती है। व्यक्ति खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है और आंतरिक विश्वास के बिना कुछ भी ठोस बनाना संभव नहीं है। अनुशासन का मार्ग शुरुआत में सबसे आसान नहीं होता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आपको अपनी क्षमता से कम जीने के निरंतर कष्ट से दूर ले जाता है। मैंने यह अपने जीवन के सबसे कठिन चरणों में से एक में सीखा। जब मेरा सबसे छोटा बेटा शारीरिक अक्षमता के साथ पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। इससे मैं अंदर से कुचल गया। महीनों तक मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैंने कम लिखा, लगभग कुछ भी नहीं पढ़ा और मैंने खुद पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया, जब तक कि चुपचाप निराशा के एक दिन मैं एक खाली शीट के सामने नहीं बैठा और एक ही वाक्य लिखा, मुझे उसके लिए मजबूत होने की जरूरत है। और फिर मैंने एक और लिखा और एक और मैंने इसे अपना नया अनुशासन बना लिया। हर पवित्र दिन लिखना, भले ही एक पंक्ति ही क्यों ना हो, मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए, हमारे लिए। और इसी निर्णय में मैंने अपनी ताकत फिर से पाई। दर्द गायब नहीं हुआ, लेकिन उद्देश्य प्राप्त किया और अनुशासन ने मुझे भावनात्मक विनाश से बचाया। लोगों का मानना है कि उन्हें कार्य करने के लिए ठीक होने की जरूरत है, लेकिन अनुशासन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह वह है जो आप उन दिनों में भी करते हैं जब आपके अंदर की हर चीज हार मानना चाहती है। जब आप आलस्य, डर, संदेह के बावजूद कार्य करते हैं, तभी परिवर्तन शुरू होता है। और इसे बड़े इशारों में करने की जरूरत नहीं है। यह तब हो सकता है जब अलार्म बजने पर उठे, न कि स्नूज दबाए। यह उस विकर्षण को नहीं कहना हो सकता है जो हर दिन आपके ध्यान को चुराता है। यह प्रतिदिन 10 मिनट की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध होना हो सकता है, लेकिन इसे हर दिन करें। निरंतरता वह है जो जीवन बदलती है, छिटपुट तीव्रता नहीं। और मैं आपको आत्मविश्वास के साथ बताता हूं, जो लोग जीतते हैं वे सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वे सबसे लगातार होते हैं, जो तब भी खुद को दिखाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, जो अपने बहानों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, जो इच्छा महसूस करने का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इच्छा क्षणिक है लेकिन निर्णय शाश्वत है। अनुशासन एक निर्माण है। यह छोटा शुरू होता है, एक आदत, एक पसंद, एक इशारा और दोहराव से मजबूत होता है। एक मांसपेशी की तरह यह हर बार तब बढ़ता है जब आप हार मानने के आवेग का विरोध करते हैं, और समय के साथ यह आप कौन हैं इसका हिस्सा बन जाता है।
अब कोई प्रयास नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रतिबिंब। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अधिकांश लोग उत्साहित होकर शुरू करते हैं और एक सप्ताह के बाद हार मान लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि फरवरी में इतने सारे नए साल के संकल्प क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वे भावना पर आधारित होते हैं, निर्णय पर नहीं। भावना ऊपर और नीचे जाती है, अनुशासन स्थिर है। यह आपको तब ले जाता है जब उत्साह गायब हो जाता है, और यह हमेशा गायब हो जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मामला देखें। वह धनिकों के पालने में पैदा हुई थी। वह विलासिता में बिना किसी बड़े दायित्व के जी सकती थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसे पेशे को अपनाने का फैसला किया जिसने उन्हें अंदर से खा लिया, बीमारों की देखभाल करना। वह उस समय नर्स बनी जब इस पेशे को तिरस्कृत किया जाता था, और सामाजिक प्रतिरोध, बीमारियों और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करने पर भी वह दिखाई दी, हर दिन, वर्षों तक। और उन्होंने दुनिया में नर्सिंग में क्रांति ला दी। यह प्रतिभा के कारण नहीं था, यह अनुशासन के कारण था। उन्होंने फैसला किया कि वे करेंगे, और उन्होंने किया। दर्द, थकान, सब कुछ खिलाफ, लेकिन किया। लेकिन और अगर आप अभी भी मानते हैं कि अनुशासन कुछ ऐसा है जो केवल कुछ लोगों के पास होता है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, हर इंसान अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने में सक्षम है। आज का विज्ञान उस बात को साबित करता है जो मैंने दशकों पहले कही थी। मस्तिष्क दोहराव से बदल जाता है। आपके मानसिक पैटर्न, आपकी इच्छाएं, आपकी आवेगे, सभी को आकार दिया जा सकता है। आप अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कैदी नहीं हैं, आप अपने व्यवहार के वास्तुकार हैं। अनुशासन उन चीजों के लिए खुद को बलिदान करने के बारे में नहीं है जो मायने नहीं रखती है। यह उस चीज को चुनने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती है, और उसके अनुसार जीना है। यह खुद को धोखा न देने के बारे में है। यह दर्पण में देखने और उस व्यक्ति का सम्मान करने के बारे में है जिसे आप देखते हैं, क्योंकि गहराई से जो सबसे अधिक चोट पहुंचाता है वह असफलता नहीं है, यह जानना है कि आप और अधिक कर सकते थे और नहीं किया। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? तो मूल बातों से शुरू करें। एक छोटी सी दिनचर्या स्थापित करें, इसे पूरा करें हर दिन, भले ही यह छोटा लगे, क्योंकि यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह उस व्यक्ति के बारे में है जो आप करते समय बन रहे हैं। और वह व्यक्ति, मैं आपको गारंटी देता हूं, कुछ भी जीत सकता है। आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको निरंतर रहने की जरूरत है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बिना रुके चलने की जरूरत है। और हर कदम के साथ, भले ही छोटा हो, आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो कुछ लोगों के पास है, अखंडता। और इसके साथ सफलता एक संभावना नहीं रह जाती है, यह अपरिहार्य हो जाता है। क्या आपने ध्यान दिया? प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक उदाहरण में, प्रत्येक सच्चाई में जो आपने यहां सुनी है, एक सूत्र है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कार्य करना बदल देता है, प्रेरणा के बिना भी, डर के साथ भी, निश्चितता के बिना भी। जब आप खुद को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, 7 दिनों के लिए, 7 चरणों के लिए, 7 निर्णयों के लिए, तो आपको पता चलता है कि आपको मजबूत, अमीर या समझदार होने की जरूरत नहीं है। केवल आप जो बनना चाहते हैं उसके प्रति अधिक प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। और अगर इस वीडियो ने आपको किसी तरह से हिला दिया, तो इसलिए कि गहराई से आप पहले से ही जानते थे, आपको बस याद दिलाने की जरूरत थी।